दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसमें मेरे से बोला जाता है कि सर हमारे लैटरिन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है। बहुत लोग बताते हैं सर हमारे लैटरिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है। और बहुत लोगों के कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली हो रही है और बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। बहुत लोगों को इतना दर्द होता है कि उन्हें बैठा नहीं जाता और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो नॉर्मली जॉब करते हैं उनके लिए तो ये दिक्कत वाली बात है ही है, क्योंकि उन्हें बैठ के काम करना होता है और वो बैठ ही नहीं पाते हैं सही से, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 4 खुराक बताऊंगा जो आपकी हर तरह की पाइल्स को ठीक करने में बहुत ही असरदार दवा है। और जो मैं यहाँ दवा ये बना के देता हूँ, बहुत लोगों को ये खुराक मैंने बना के दी है, उन्हें बहुत आराम मिलता है और मुझे पूरा यकीन है वो आप लोगों में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों इस 4 खुराक को मैं बताऊंगा, इसमें कौन कौन सी दवा हमें लेनी है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और ये भी जानेंगे इसे लेने का सही तरीका। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से और आपके हेल्थ से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो 5 दवा कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों जो पहली दवा है इसके अंदर उसका नाम है डेफ्लोन 500 mg टैबलेट। डेफ्लोन 500 mg टैबलेट 2 दवाओं से मिलकर बनी एक एलोपैथिक दवा है और ये एक पत्ते में 10 टैबलेट आती हैं और इस एक पत्ते का जो प्राइस है वो है लगभग 152 रुपये, यानी 152 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सेरेडिया फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है डायोस्मिन 450 mg और इसमें होता है नेस्पेरिडिन 50 mg। इसकी हमें 4 टैबलेट लेनी है। और जो दूसरी दवा है, दूसरी दवा का नाम है वोवरान 50 mg टैबलेट। वोवरान 50 mg टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है। ये एक पत्ते में 15 टैबलेट आती हैं और इस 15 टैबलेट का जो प्राइस है वो है लगभग 108 रुपये, यानी 108 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है जेलटेक प्राइवेट लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है डाइक्लोफेनेक 50 mg। इसकी भी हमें 4 टैबलेट लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी तीसरी दवा के बारे में। दोस्तों तीसरी दवा का नाम है पाइलेक्स टैबलेट। पाइलेक्स टैबलेट एक डिब्बी की पैकिंग में आता है और इस डिब्बी की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 165 रुपये, यानी 165 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है हिमालय और कॉम्पोजिशन इसमें होता है। दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक दवा है, कई जड़ी बूटियों से मिलाकर इसे तैयार किया गया है और इसकी हमें लेनी है 6 टैबलेट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अपनी चौथी दवा के बारे में। चौथी दवा का नाम है ओमी कैप्सूल। दोस्तों ओमी कैप्सूल एक बहुत ही लोकप्रिय दवा है। आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे या फिर कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। यह एक पत्ते में 20 कैप्सूल होते हैं और इस 20 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है लगभग 60 रुपये, यानी 60 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एल्कम लेबोरेटरीज और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है ओमीप्राजोल 20 mg। दोस्तों इसकी लेनी है हमें 2 कैप्सूल। अब मैं आपको बताता हूँ 5वीं दवा के बारे में। 5वीं दवा एक क्रीम है जिसका नाम है हेडेंसा क्रीम और ये आपको इस्तेमाल करनी है। मैं कैसे यूज़ करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। इन 5 दवा को आपको मेडिकल स्टोर से घर लेके आना है। लेके आने के बाद आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा समझना, क्योंकि अगर इस्तेमाल आप गलत तरीके से करोगे तो दवा का उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसे लेने का जो तरीका है, आप सुबह से स्टार्ट करिए। सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले आपको सबसे पहले ओमी कैप्सूल लेना है। ओमी कैप्सूल एक कैप्सूल लेने के बाद उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ता करने के कुछ देर बाद आप इन दवाओं में से लेना है आपको वोवरान टैबलेट, डेफ्लोन टैबलेट और पाइलेक्स टैबलेट। इन तीनों में से एक एक टैबलेट लेना है। फिर आपको दोपहर में सिर्फ पाइलेक्स टैबलेट एक लेनी है। उसके बाद रात को ये तीनों गोली फिर से आपको लेनी है, यानी कि डेफ्लोन, वोवरान और पाइलेक्स, ये तीनों गोली आपको फिर से रात में लेनी है खाना खाने के बाद। इस तरीके से 2 दिन यूज़ करना है। और जिन लोगों को लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा सूजन है, मस्से हैं और बहुत दर्द हो रहा है, साथ साथ जलन भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो ऐसे में आपको हेडेंसा क्रीम भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लैट्रिन के रास्ते में इसे लगाना होता है। लगाने के बाद इसे छोड़ देना होता है। सुबह शाम के हिसाब से आपको ये भी करना होगा। इस तरीके से यूज़ करना होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा।
दोस्तों अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ भी सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, सिर्फ सूजन हो, मस्से हो रखे हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, जलन हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको डेफ्लॉन टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। डेफ्लॉन की जगह पे आपको वो क्लेवम 625 mg टैबलेट आती है, वो यूज़ करनी है। क्लेवम 625 mg टैबलेट आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये आपको डेफ्लॉन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इस्तेमाल करना है और जैसे मैंने इस्तेमाल करने के लिए डोज बताया था उसी तरीके से लेना है, बस डेफ्लॉन को हटा देना है। इस तरीके से आप ले सकते हो। और दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज बनती हो, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं होता हो, लैट्रिन करते समय दर्द होता हो, लैट्रिन भी टाइट होती हो, तो ऐसे में आपको पिकलिन सिरप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पिकलिन सिरप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे ये मिल जाएंगी। और दोस्तों जो भी मैंने दवा बताई है ये सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप विजिट करके देख सकते हो, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो जब आप इन दवाओं को यूज़ करोगे तो आपकी जो ये तकलीफ़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, जब आप 4 खुराक लेते हो और खुराक लेने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इस दवा को बंद कर दोगे। आपको कम से कम 10 से 12 दिन ये दवा यूज़ करनी होगी और जब आप 10 से 12 दिन यूज़ कर लोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों किन लोगों को ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए? दोस्तों जो महिला प्रेग्नेंट हो वो इसका इस्तेमाल ना करें और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टैबलेट ना दें। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी हर कोई इसे ले सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।